नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी होता रहेगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन कभी हार्ड भी पूछता है, कभी सिंपल भी पूछता है, कभी कभी इतना हार्ड पूछ देता है कि इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि डेली आप लोग गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए जिससे आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं पूरा अच्छे से सोच समझ के क्लास करिए। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताने के लिए, यानी आप लोग को होमवर्क में जो क्वेश्चन मिलता है उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होगा फरवरी और मार्च वाले बच्चे, तब तक आप लोग को गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली क्लास करते रहिएगा। तभी आप लोग अच्छे ग्रेड ट्रिपल सी भी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे कोई भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि जब तक ट्रिपल सी के एग्जाम आप लोगों को खत्म नहीं होता तब तक आप लोग डेली गूगल पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली आप लोगों को क्लास करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए जिससे आप लोग को डबल तैयारी हो जाएगी। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग का 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है जिससे आप लोग को अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। और लिब्रो ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 30 से 35 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 40 प्लस क्वेश्चन दे देता है जिससे आप लोग अच्छी ग्रेड से पास होना है। तो लिब्रो ऑफिस का डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है और आप लोग का लिब्रो ऑफिस राइटर की क्लास और लिब्रो ऑफिस कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। आप लोग जरूर डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, डेली क्लास करते रहिए। आप लोग को अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है Ctrl+F5, Ctrl+1, Ctrl+C या Ctrl+S। तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में जो आपका सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए आपको Ctrl+1 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में पूछता है कि सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कैल्क में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो Ctrl+1 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में एक और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भी एग्जाम में आता है मेनू के नाम से भी। आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट मेनू के अंदर जाकर के आप सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर वो Ctrl+1 लिखा रहता है, उसी का आपको सेल फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट में इसको आईसी कहा जाता है। ठीक है,
को किसने डेवलप किया था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने डेवलप किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जैक किल्बी के द्वारा आईसी का इस्तेमाल किया गया था, यानी डेवलप किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछता है कि आईसी का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में पूछा था कई बार कि आईसी चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर किस जनरेशन में डेवलप किया गया था, तो आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन में। ठीक है, थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल हुआ था। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, और किसने डेवलप किया है? जैक किल्बी के द्वारा डेवलप किया गया था और थर्ड जनरेशन में इसका इस्तेमाल हुआ था आईसी का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, मोबाइल के लिए उबंटू का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, उबंटू टच का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फोन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, प्रेजेंटेशन स्लाइडों को किसके द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है? पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रेजेंटेशन स्लाइड को दूर से, यानी दूर से किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ब्लूटूथ के माध्यम से प्रेजेंटेशन स्लाइड को दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है कि प्रेजेंटेशन को दूर से कनेक्ट करने के लिए या प्रेजेंटेशन को दूर से कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइकिल केस विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? ऑप्शन है फाइल मेनू, टूल्स मेनू, फॉर्मेट मेनू या व्यू मेनू। तो साइकिल केस आप लोग का लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। ऑप्शन इसका जाएगा सी। ठीक है, अब साइकिल केस की शॉर्ट की भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको बताना है कि शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं साइकिल केस के लिए। ठीक है, और किस के अंदर पाया जाता है? फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि साइकिल केस का शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो आपको बताना है कि शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक्स या माउस। इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, मॉनिटर आप लोग का एक इनपुट डिवाइस में नहीं आता है। मॉनिटर आप लोग का क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर एक आपका इनपुट डिवाइस नहीं आता है, मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस में जाता है। ठीक है, स्कैनर हुआ, जॉयस्टिक हुआ और माउस हुआ, ये तीनों आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि माउस को और किस नाम से जाना जाता है? तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए या गेमिंग रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो सभी बच्चों को पता हो या नहीं पता हो बता देता हूं, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेमिंग को कंट्रोल करने या रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपका एक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या है? पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, F1 होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो गया, इसमें आप सबका हेल्प के लिए F1 का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे भी आप लोग का F1 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फंक्शन की में आपको पूछा जाए तो F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, सभी में हेल्प के लिए F1 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और किस मेनू के अंदर मिलता है? लिब्रे ऑफिस में हेल्प मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में
पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि यहां से पूछेगा आप लोगों से इस तरह से कि पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप लोगों को बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, लिब्रो ऑफिस राइटर पूछेगा, लिब्रो ऑफिस कैल्क या इम्प्रेस पूछेगा, तब भी आप लोगों को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का इस्तेमाल करेंगे, या डायरेक्ट पूछेगा कि इस पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी क्या है, तब भी आप लोग बताएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये किस मेनू के अंदर मिलता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन है आपका पी है, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपका फाइल मेनू के अंदर मिलता है। कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी या कट करके रखते हैं तो उसको अदर पेज पर पेस्ट करना होता है दूसरे जगह पे, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहाँ मिलता है आपको, एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी अच्छे से क्लास कर लेंगे। जितने भी बच्चों का फरवरी और मार्च में एग्जाम है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन 100 क्वेश्चन का या 50 या जो भी आप 25 का देते हैं क्वेश्चन टेस्ट देते रहिए। आप पूरा कोशिश करिए, अगर 100 में से कर रहे हैं तो 85 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 50 क्वेश्चन का कर रहे हैं तो 45, अगर 25 का कर रहे हैं तो 20 प्लस कोशिश करिए कि इतना हमारा सही जाए आपका। ठीक है, अगर आप इतना सही करते हैं तो आप लोग को अच्छी तैयारी है, लेकिन आप लोग पूरा कोशिश करिए कि 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट दे, 20, 25 और 50 क्वेश्चन का टेस्ट ना दिया करिए। 100 क्वेश्चन में ही आप लोग को तभी समझ में आएगा आप लोग 100 में से कितना सही कर रहे हैं। तो सभी बच्चे डेली 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए गूगल पे जाकर के, और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में पूछा जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, आप लोग ट्रिपल सी अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। जैसे बोल रहे हैं वैसे करेंगे आप लोग तो पक्का 100% 100 गारंटी से पास करेंगे अच्छे ग्रेड से। आप लोग डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होगा, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिपल सी के एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, सेट सभी का अलग होता है, तो किसी बच्चे में इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, किसी के बच्चे में इतना हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इतना होता है कि आउट ऑफ सिलेबस कभी एक आध 2 क्वेश्चन दे देता है। इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों से कि डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, इससे आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन आते हैं, जो आप लोग को 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का पूछे जाते हैं, तो आप लोग ट्रू फॉल्स तो अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद आप लोग का लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन आता है। लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन हमेशा आपको 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 40 प्लस क्वेश्चन कर देता है। तो आप लोग को डेली लिब्रो ऑफिस का भी गूगल पे टेस्ट देना है, और आप लोग का लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराया गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे डेली गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, डेली क्लास करते रहिए और क्वेश्चन को ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करते रहिए, जिससे आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ठीक है, अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एसएसडी किस स्टोरेज डिवाइस में आता है, तो आपको बताना है कि एसएसडी आपको लोगों का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राइमरी में नहीं आता, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। जैसे आपका एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टैप हो गया, सीडी हो गया, डीबीटी हुआ, ये सब आप लोग का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत से बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं कि उमंग कितने भाषाओं को सपोर्ट करता है, यानी कि अब जो आपका उमंग ऐप है वो कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी होगा,
23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, पहले करता था 13 लैंग्वेज, लेकिन बाद में इसमें 10 और लैंग्वेज ऐड कर दिया गया, जिससे क्या हो गया आपका 23 हो गया। ठीक है, तो कभी भी आप लोग के एग्जाम में 23 और 13 नंबर लिखा रहेगा तो हमेशा आपको 23 पर ही क्लिक करना है, क्योंकि उमंग ऐप वर्तमान टाइम में 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में 23 नहीं लिखा है और यहाँ पर 13 लिखा रहेगा, तभी आप लोग को 13 पर क्लिक करेंगे। अगर 23 लिखा ऑप्शन में और 13 भी लिखा है, तब आप लोग को 23 पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप लोग का ये अगर 13 पर क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उमंग ऐप वर्तमान टाइम में 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को उमंग का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है, तो न्यू एज होता है। उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, न्यू एज होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है, यानी कि ईमेल आपको मैक्सिमम कितना स्टोरेज देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, आपका 15 GB। क्या होगा, ऑप्शन डी पे चलेंगे, 15 GB पर। ठीक है, क्योंकि गूगल पे आप लोग को जीमेल, गूगल ड्राइव टोटल आप लोग को 15 GB स्टोरेज देता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, अब जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो गूगल मेल होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को क्या कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि लिब्रो ऑफिस में राइटर को किस नाम से जाना जाता है, लिब्रो ऑफिस में कैल्क को किस नाम से जाना जाता है। उसी तरह पूछ रहा है कि लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+K होता है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक इस्तेमाल करने के लिए आपको कौन से मेनू का यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइपरलिंक के लिए आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे तो वहां पर हाइपरलिंक लिखा रहता है और उसी के आगे Ctrl+K लिखा रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन यही पूछता है, यहीं से पूछेगा आप लोगों से कि हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तब भी आप लोग बताना है कि Ctrl+K होता है। ठीक है, और कहाँ मिलता है, इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी। अगर यहाँ पर राइटर पूछे, कैल्क पूछे या इम्प्रेस पूछे, सभी में हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K होता है और इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि लिब्रो ऑफिस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है। तो ऑप्शन है इंसर्ट मेनू, डाटा मेनू, फाइल मेनू या फॉर्मेट मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेनू के अंदर मिलता है, तब भी आप लोग बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, पास का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका पास का हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लेटफॉर्म एज सर्विस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीड ओनली मेमोरी, जिसको शॉर्ट में रोम कहते हैं,
एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रोम आप लोग की एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोम किस तरह की मेमोरी है। तो रोम आप लोग की एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, और किस मेमोरी के अंदर पाई जाती है? तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल ऐड करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तब वहां पर क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा ये सब पूछे जाते हैं। तो अगर सेल डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करेंगे, अगर सेल ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, डिजी लॉकर ऐप को कब लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा कि डिजी लॉकर ऐप को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसको? डिजी लॉकर को। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करता है कि आप लोग का आगे का ये दिन और मंथ आपको नहीं देता है, यानी कि कितने तारीख को हुआ था, कितने मंथ में हुआ था, ये सब नहीं लिखता है, डायरेक्ट आपको ईयर भी लिख देता है कभी कभी। ठीक है, अगर इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि डिजी लॉकर ऐप को कब लॉन्च किया गया था, अगर पूरा डेट लिखा है 1 जुलाई 2015 तब तो आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर लास्ट का बस ईयर लिखेगा तो वहां पर बस आप लोग को याद रखना है 2015 में लॉन्च किया गया था डिजी लॉकर ऐप को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिजी लॉकर को लॉगिन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? तो डिजी लॉकर को लॉगिन करने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। अब ऑप्शन में पूछता है कि डिजी लॉकर को लॉगिन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है या किसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नहीं पड़ती वहां पर पैन कार्ड का ऑप्शन देगा, वोटर आईडी का ऑप्शन देगा, इन सभी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, बस आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है, कभी भी डिजी लॉकर को लॉगिन करना है तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसी से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, .ods होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? तो लिनक्स एक आपका निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ट्रू बोलेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, सही होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये दो तरीके से पूछेगा आप लोग से, तो वहां पर आप लोग डायरेक्ट क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बात सही है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और निःशुल्क भी है, फ्री में आप लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट हाईलाइट रंग यानी हाईलाइट कलर क्या होता है? ठीक है, जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो आप लोग जो हाईलाइट कलर होता है डिफॉल्ट, वो आप लोग का येलो होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि भारत में NEFT की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि इंडिया में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन है 2004, 2009, 2005 या 2008।
तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की शुरुआत इंडिया में आप लोगों का 2005 में किया गया था। ऑप्शन सी पे चलेंगे राइट करने, ठीक है। अगर यही पूछता है कि आरटीजीएस की शुरुआत कब की गई थी, तब आप लोगों को बताना होगा कि 2004 में आरटीजीएस की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सब हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। यानी कि जब आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइपिंग करते हैं तो किस साइड से आप लोग टाइपिंग करते हैं, डिफॉल्ट टाइपिंग कहां से स्टार्ट होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइपिंग करने जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड से आप लोग को टाइपिंग स्टार्ट होकर चलने लगता है, ठीक है। तो उसी को डिफॉल्ट बोला जाता है। और लेफ्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, NEJP की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि NEJP की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 18 मई 2006 को NEJP की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि NEJP की शुरुआत कब हुई थी, 18 मई 2006 को हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग कितने कितने होते हैं। यानी कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग कितने टाइप्स की होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 टाइप्स की होती है। और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हेडिंग जो आपकी होती है कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी 3 हेडिंग होती है, ठीक है। आपको ये तीनों हेडिंग का नाम बताना है और तीनों हेडिंग की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग जो आपको 3 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी हेडिंग होती है और उन सभी हेडिंग की शॉर्ट कुंजी क्या होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। और आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, जो आप लोगों के SSC के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जितने बच्चों का SSC के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग गूगल पे डेली जाकर के 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। इससे आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से SSC पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को SSC के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोगों का 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों का ट्रू फॉल्स होता है। लिब्रे ऑफिस का भी क्वेश्चन आता है, जो आप लोगों का 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग का लिब्रे ऑफिस से आता है। कभी कभी 40 प्लस क्वेश्चन आप लोग का लिब्रे ऑफिस से हो जाता है, ठीक है। तो डेली आप लोग का लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है। और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और जब तक आप लोग का SSC के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, सभी बच्चे जनवरी फरवरी और मार्च वाले बच्चे डेली गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और डेली क्लास करिए और अपने दोस्तों के पास क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और उन सभी दोस्तों को भी बोल दीजिएगा जिनका भी मार्च और फरवरी और मार्च में एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पर टेस्ट देते रहेंगे और अपना अच्छी ग्रेड से SSC पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।